नमस्कार दोस्तों, जग्गू का जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों नमस्कार। आज हम कछुआ वंश के बारे में बात कर रहे हैं। कछुआ वंश का जो परिचय है भाग एक। अब मैंने क्या बोला, कछुआ वंश का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, बाद में इनका मुगलों से संबंध बताएंगे, बाद में यही लोग मराठाओं से भिड़ेंगे और बाद में यही लोग ब्रिटिश से। कौन सा ब्रिटिश? तो हमारा आधुनिक, इसी के साथ आपका आधुनिक समाप्त हो जाएगा। और फिर हमने जो मेवाड़ थोड़ा छोड़ दिया था, हमने जो आपका मारवाड़ थोड़ा छोड़ दिया था औरंगजेब का बाद का, और जो हमने आपका बीकानेर छोड़ दिया था वो बाद में हम ज्वाइंट कर देंगे। तो कछुआ वंश के बारे में आपको बता रहे हैं। और हमने पहले भी पढ़ा था कछुआ वंश को, ध्यान दीजिएगा, कल्चर में पढ़ते हैं कि राम के वंशज है कछुआ। राम के वंशज है कछुआ। नंबर 1 बता रहा हूं, राम और सीता का जो पुत्र था कुश था। कौन था? कुश। कुश से क्या बना? कुशवा। और कुशवा से क्या बना? कछुआ। और कछुआ वंश का जो राजा था, कछुआ वंश है वो रघुकुल तिलक है, यानी राम के वंशज है। क्या है? राम के वंशज कछुआ वंश है, राम का वंशज है, जिसको आमेर शिलालेख में मतलब क्या कहा गया है बोलो? तो आमेर शिलालेख में इनको रघुवंश तिलक कहा गया है, यानी राम के वंशज बताया गया है। जो हमने शुरू में राजपूताना पढ़ा था तब भी बताया था, ठीक है। और बाद में एक बात और आती है, तो ये तो रघुवंश तिलक है। दूसरी बात है, इनमें जो राजा था मतलब कछुआ वंश का जो दुले राव आया। कौन सा? दुले राव। उन्होंने दोसा में आकर के बड़गुजरों को हराया था। जो हमने पहले दोसा बड़गुजर पढ़े थे, गुजर प्रतिहार पढ़ा था। तो दोसा में बड़गुजरों का राज था, तो बड़गुजरों को उन्होंने हराया और दोसा को अपनी पहली राजधानी बनाया। तो ये कहानी अपनी शुरू होगी कि कैसे कैसे अपन बात करते हैं। तो देखिएगा एक बार, देखिए वही हम टॉपिक को वैसे का वैसा लेंगे। कछुआ वंश, पहला नंबर सामान्य परिचय, दूसरा नंबर विस्तार, तीसरा नंबर जानकारी के स्रोत, चौथा नंबर वंशानुक्रम। अब पहला नंबर सामान्य परिचय है। तो राम और सीता के जो बेटे हैं वो लव और कुश, ठीक है। लव ने लव देश बसाया। लव देश, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में हम लाओस बोलते हैं। दक्षिण एशिया के जो देश हैं, लाओस, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ये जो देश है, तो लव देश उसने बसाया। और कुश ने कुशवा, कुश से कुशवा बना, कुशवा से कछुआ बना, ठीक है, कछुआ बना। अब ध्यान दीजिए, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार अब अलग अलग लोग हैं, कछुआ वंश आ गया। कौन सा वंश आ गया? कछुआ। अब एक सूर्यमल मिश्रण अपन ने पढ़ा था, जिसकी किताब थी वंश भास्कर। कौन सी? बूंदी के राजकवि थे सूर्यमल मिश्रण, जिनकी किताब का नाम क्या है? वंश भास्कर। तो सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कुरुम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने के कारण ये कुरुम वंशीय कहलाए, और साधन भाषा में इनको कछुआ वंश कहने लगे। ये कह रहा है कुरुम नामक एक रघुवंशी था, उनके आधार पे एक तो सूर्यमल मिश्रण कुरुम बताता है, और आमेर शिलालेख कछुआ वंश को रघुवंश तिलक बोलता है। क्या बोलता है? रघुवंश तिलक। तो इनका राम के वंशज हैं। सूर्यमल मिश्रण तो बोलता है कि कुरुम नामक रघुवंशी शासक था, जिसकी संतान होने के कारण ये कुरुम वंशी कहलाए, और साधन भाषा में उन्हें कछुआ कहने लगे। आमेर शिलालेख में कछुआ वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखिए, कछुआ वंश का राजा नल था। नल राजा था। 826 में नल राजा था। उसने नरवर प्रदेश है, आज का ग्वालियर एमपी, आज का क्या हो गया? ग्वालियर। तो राजा नल था, कछुआ वंश का राजा क्या था? नल। 826 में उसने नरवर प्रदेश बसाया। तो नरवर प्रदेश का पहला राजा कौन हो गया? नल हो गया। नल, समझना मेरी बात। और नल के बाद ढोला हुआ। अब देखो, आपके जो संस्कृति में एक टॉपिक दे रखा है, प्रमुख कथाएं और कहानियां, तो ये ढोला मारू की कथा यहीं से शुरू होती है। ढोला मारू की कथा हुई है, वही ढोला है। ढोला का विवाह पिंगल बीकानेर में पड़ता था। पिंगल नरेश की पुत्री मरवण से हुआ था, जिन्हें ढोला मारू के नाम से जाना गया। जिनको किसके नाम से जाना गया? ढोला मारू। तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये कहानी मैं यहीं पर आपको बताता हूं और जो आपको समझ में आएगी। तो देखिएगा, इसको ढोला मारू। तो ढोला काका था, ढोला काका था। तो ढोला आपका नरवर प्रदेश का था। कौन सा था? नरवर प्रदेश का कौन था? ढोला। और मारू कहां की थी? पिंगल देश की थी।
कौन सा, इनकी सगाई हुई। बाद में सगाई के बाद मतलब ढोला की जो शादी हुई बीच में किससे, मारवण के साथ हुई, किससे, मालवण के साथ हुई। तो ये त्रिकोणीय प्रेम संघर्ष चला, त्रिकोणीय प्रेम संघर्ष चला मालवण। और ढोला मारूरा दुआ जो किताब लिखी है, ढोला मारूरा दुआ जो किताब लिखी है, दुआ मारूरा दुहा किताब किसने लिखी है, कवि कलोल ने, कवि कलोल ने लिखी है, कवि कलोल ने, कलोल ठीक है, कवि कलोल ने लिखी है। और ढोला मारू के गीत ढाडियों ने लिखे हैं। ढोला मारू के गीत किसने लिखे हैं, तो ये वो ढोला है कि गीत किसने लिखे हैं, ढाडियों ने। तो देखिए दोस्तों, ढाडी गीत ढाडी ने लिखे, ढाडी जाति, ढाडी बिल्कुल क्लियर है। तो मैं वापस बोल रहा हूं, एक बार सुनिएगा, बोलिए। ढोला 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 नरवर प्रदेश का राजा था। नरवर प्रदेश का क्या था राजा, जो कौन से वंश का, कछवा वंश का। कौन से वंश का, कछवा। मारू पिंगल देश की राजकुमारी थी, पिंगल देश की क्या थी, राजकुमारी। मैंने कहा ढोला और मारू की बचपन में ही सगाई हो गई, लेकिन वो बात बचपन मान करके ढोला के पिता ने बाद में उसकी, ढोला की दूसरी शादी कर दी मालवण के साथ। किसके साथ है, मालवण। तो मालवण तो वो तो बचपन में सगाई हुई थी, शादी किसके साथ हो गई, मालवण। अब मारू को पता चला तो मारू ने ढोला को मिलने की आस रख ली। तो मारू ने अपनी बात इन ढाडियों के माध्यम से पहुंचाई। तो ढाडियों ने ढोला को जगाया और ढोला और मारू का बाद में क्या हुआ, मिलन हुआ। और इसमें बीच में कौन आ रही है, मालवण आ रही है। अर्थात ढोला मारू के गीत किसने रचे हैं, ढाडियों ने। और ढोला मारू दुआ किसका है, कवि कलोल का। तो ये ढोला हो गया। ये कौन से वंश का राजा, कछुआ वंश का। कौन से का, कछुआ। अब सुनो, मतलब नरवर प्रदेश किसने बसाया था, नल ने। किसने बसाया था, नल। राजा नल का नाम सुना है। नल के बाद कौन आया, ढोला। ढोला मारवण की कथा हो गई। और तीसरी बात आपका, ढोला के बाद कौन है, दुल्ले राव। और दुल्ले राव के बाद कौन है, कोकिल देव। ये दुल्ले राव है ना, ये नरवर प्रदेश से आया और आकर के इन्होंने दोसा में बड़गुजरों को हराया। दोसा में किसको हराया दोस्तों, बड़गुजरों को हराया। दोसा में बड़गुजरों को हरा करके और दोसा को अपनी पहली राजधानी बनाया। और फिर दुल्ले राव का बेटा कोकिल देव आएगा। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं, देखिएगा, आगे बता रहा हूं, देखिएगा। दोसा के बारे में आ जाइए आगे। ये आ रहा है विस्तार, आगे विस्तार बता रहे हैं हम, विस्तार बता रहे हैं। देखिए, पहला नंबर है संस्थ स्थापना। तो समझ गए क्या, स्थापना समझ गए, कैसे कछुआ वंश स्थापित हुआ, सामान्य परिचय। विस्तार देखिए, ढूंढ नदी का क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र को ढूंढाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढूंढाड़। और इस क्षेत्र में दोस्तों कौन सा आता है, जैसे ज्योग्राफिकल बात भी अपन कर लें तो इस क्षेत्र में देखिए कौन सा क्षेत्र आता है, ध्यान दीजिएगा। इस क्षेत्र में नंबर 1, इस क्षेत्र में नंबर 1, बोलो कौन सा क्षेत्र, बोलिए, नंबर 1 क्षेत्र आता है इसमें। एक बात सुन लो, एक बात आती है, पहला जयपुर, पहला अमेर जयपुर, सॉरी पहला दोसा, बाद में अमेर जयपुर, बाद में टोंक, इधर स्वाईमाधोपुर, और स्वाईमाधोपुर को टूटकर कौन सा बन गया, करौली। कौन सा बन गया, करौली। तो ये सब क्षेत्र आता है, जयपुर, दौसा, टोंक, स्वाईमाधोपुर और करौली। ये क्षेत्र इसमें ढूंढ क्षेत्र में आता है, ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बता रहा हूं कि इनका कौन कौन सा विस्तार हुआ। तो देखिएगा, आप आगे आइए, मैं बताना चाह रहा हूं। अब आप आइए, ढूंढ नदी का आसपास का क्षेत्र, ढूंढ नदी का आसपास का क्षेत्र होने के कारण इसको ढूंढाड़ बोलते हैं। राजधानियां देखिए, राजधानियां और विस्तार। सबसे पहले दुल्ले राव आया, अभी भी बताया था, दुल्ले राव आया। दुल्ले राव ने सबसे पहले दोसा को अपनी राजधानी बनाया। दोसा में उसने किसको हराया, बड़गुजरों को। किसको हराया, बड़गुजरों को, बताया था आपको, आगे बता भी देंगे। और बाद में उसने दूसरी राजधानी माची को बनाया, जिसको आजकल जमुआ रामगढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जमुआ रामगढ़। और फिर तीसरी राजधानी उसने खो को बनाया। किसको बनाया, खो। खो, आप अरावली पर्वतमाला पढ़ते हो तो खो की ऊंची चोटियां नहीं है, ऊंची चोटी खो, तो खो को बनाया। तो बोलो दुल्ले राव। अब सुन लो, कछुआ वंश में एक बार फिर बोल रहा हूं, राम और सीता का पुत्र कौन था, कुश से क्या बना कुशवा, कुशवा से क्या बना कछुआ। और कछुआ वंश का सुन लीजिए, कछुआ वंश का कौन था, कछुआ वंश का कौन था, नल। नल का बेटा कौन था, नल ने क्या बनाया था, नरवर प्रदेश, जिसको आजकल क्या कहते हैं, ग्वालियर कहते हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश। और नल का बेटा कौन था, ढोला। और ढोला मारूरी कथा वो आपको बताई दी। अब हम ढोला के बाद कौन है, दुल्ले राव। दुल्ले राव ने दोसा में किसको हराया, बड़गुजरों को। दोसा में किसको हराया, बड़गुजरों को। दोसा को अपनी पहली राजधानी बनाया, यानी कछुआ वंश की पहली राजधानी कौन सी बनी, दोसा। बाद में दूसरी राजधानी किसको बनाया, माची को। माची कहां पर है, रामगढ़ में, रामगढ़ माची। तीसरी राजधानी कौन सी, खो।
खो कहां पर है, तो तीनों ये राजधानियों का क्रम हो गया। ये किसने बनाई? बाद में मैंने बताया था दुल्ले राव का बेटा कौन आया? कोकिल देव। कौन आया? कोकिल देव। कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को हरा करके और आमेर को अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए दौसा में किसका राज था? बोलो, दौसा में राज किसका था? बड़गुजरों को। उसको हरा करके दौसा को अपनी पहली राजधानी बनाने वाला कौन था? दुल्ले राव। बाद में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। बाद में आगे बढ़ते हो तो आगे सवाई जय सिंह आएंगे, तो सवाई जय सिंह जयपुर को राजधानी बनाएंगे। सवाई जय सिंह किसको राजधानी बनाएंगे? जयपुर को। तो इस प्रकार से इनकी राजधानियों का क्रम हो गया। वापस बोल रहा हूं, इनकी पहली राजधानी कौन सी होगी? दौसा। दौसा के बाद आपकी कौन सी है? मतलब जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ जिसका पुराना नाम कौन सा है? मांची। और तीसरी कौन सी? खो। ये सारी राजधानी किसकी बनाई हुई है? दुल्ले राव की। बाद में उसका बेटा कौन था? कोकिल देव। उसने राजधानी कौन सी बनाई? आमेर। और बाद में सवाई जय सिंह आया, उसने कौन सी राजधानी बनाई? जयपुर। बाद में देखिए, बाद में राजधानियों का तो क्रम हो गया, बाद में इनका विस्तार बता रहा हूं। सवाई जय सिंह का ही बेटा सवाई माधो सिंह था, उसने सवाई माधोपुर बनाया, सवाई माधोपुर। और सवाई माधो सिंह का पोता था वो सवाई प्रताप सिंह था, उसने अलवर बसाया। ये सारा का सारा कछुआ वंश में आता है। और इसी वंश के दो थे, नरु और शेखा। इसी वंश के दो थे, नरु और कौन से? शेखा। नरु ने नरुका शाखा बनाई जो टोंक में स्थापित हुई। नरु ने कौन सी शाखा बनाई? बोलो, नरु की नरुका शाखा। नरुका शाखा ये कहां पर? टोंक में। कहां पर? टोंक। नरुका शाखा कहां पर? टोंक। और शेखा ने शेखावाटी बनाया। कौन सा? शेखावाटी। तो शेखावाटी में झुंझुनू और सिक्कर आ गया। झुंझुनू और कौन सा? सिक्कर। तो ये सारा बेल्ट इन्हीं का है, ये विस्तार। और झुंझुनू में बाद में ये 5 भागों में बट गया, जिसको पंचपाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचपाना। मतलब झुंझुनू में अपने बेटों में 5 भागों में बांट दिया। पंचपाना। कौन सा? पंचपाना। कौन सा? पंचपाना। पंचपाना। बोलो, क्लियर है क्या? पंचपाना बनाया। पंचपाना में एक बार क्लास पंचपाना बनाया। पंचपाना। पंचपाना में नवलगढ़, डुंडलो, ये सब आके समझ गए क्या मेरी बात को? तो दोस्तों सारी चीजें आपको हमने समझाई है, बताया है, इनको बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये विस्तार है इनका। कौन सा है? विस्तार। तो ये टोटल आपकी बात आती है। इन्हीं की नरुका शाखा है, इन्हीं की शेखा शाखा है। अब आइए, अब देखो जानकारी के स्रोत हमें किसके माध्यम से मिलते हैं। मतलब ये इतिहास जो हम जानते हैं उनमें कौन से तो हमें शिलालेख मिले हैं और कौन सा हमारे साहित्य मिला है, कौन से मुद्रा और सिक्के मिले हैं और कौन से इतिहासकार हमें बताते हैं कि आमेर के बारे में, इनके बारे में। आमेर शिलालेख 1612 में मिला। कछुआ वंश को इन्होंने रघुवंश तिलक कहा है। क्या कहा है? रघुवंश तिलक कहा है। इसमें पृथ्वीराज आ गया, भारमल आ गया, भगवान दास और मान सिंह का उल्लेख। बोलो, बरबत लेख आया। बरबत लेख कहां पर मिला है? बयाना में, जो मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों को बताता है। जो आगे अपना भारमल से टॉपिक शुरू होगा तब बताएंगे बरबत लेख। कौन सा लेख? बरबत लेख, जो मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों को बताता है। ठीक है। साहित्य में बुद्धि विलास किताब है जो बख्तराम शाह ने लिखी है। किसने लिखी है? बख्तराम शाह ने, जिसमें जयपुर के कछुआओं का क्या है? इतिहास है। बुद्धि विलास किसकी किताब है? बख्तराम शाह की, जिसमें जयपुर के कछुआओं का क्या है? इतिहास। और इसके अलावा देखो हमें कई चीजें मिली है, जैसे सिया हुजूर बही थी, जिसमें राज परिवार से, इस राज परिवार से संबंधित दैनिक हिसाब किताब होता था। खर्च, जैसे हमारे यहाँ पे दैनिक हिसाब किताब नहीं होता क्या? दैनिक हिसाब किताब, उसका जो खर्च है, खर्च का लेखा जोखा होता है, उसको कौन सी बही में डालते थे? सिया हुजूर। दस्त कोमवार जो हमारे राजकीय कर्मचारी थे उनका ब्यौरा था। तोजी रिकॉर्ड में दैनिक उपयोग का ब्यौरा था। वकील रिकॉर्ड, इसमें मुगल कछावा और मराठा कछावा के संबंधों का रिकॉर्ड था। मुगल कछावा, भाई मुगलों का कछावाओं के साथ क्या संबंध रहा और मराठाओं के साथ इनका क्या संबंध रहा, वो वकील रिकॉर्ड में है। कौन से रिकॉर्ड में है? वकील। तोजी रिकॉर्ड में दैनिक एक्सपेंडिचर है। और दस्त कोमवार में हमारे ब्यूरोक्रेसी का उल्लेख है। और सिया हुजूर में राज परिवार के दैनिक खर्चों का उल्लेख है। ये भैया वगैरह भी मिली है। इसके अलावा आपको यहाँ के सिक्के हैं वो देख लो, जो से कछुआ वंश के सिक्के। एक तो झाड़साई सिक्का। कौन सा? झाड़साई कौन सा सिक्का था? चांदी का। एक हाड़ी सिक्का, हाड़ी ये कौन सा था? सोने का। तो झाड़साई और हाड़ी सिक्के कहाँ के हैं? एक तो सोना चांदी पता चल जाता है, चांदी का कौन सा था? झाड़साई। और हाड़ी किसका था? स्वर्ण था। ये कौन सा था? सोने का सिक्का, जो माधो सिंह के समय आया। इसके अलावा प्रमुख इतिहासकार है जिन्होंने किताब लिखी है। एक इतिहासकार है तारीख ए राजस्थान किताब लिखी है कालीराम कायस्थ ने।
कालीराम कायस्थ ने एक किताब लिखी है तारीख ए राजस्थान। कालीराम कायस्थ ने एक किताब लिखी है तारीख ए राजस्थान। ये जयपुर के प्रताप सिंह के आदेश से इन्होंने 1793 में लिखी। लेखक ने इस ग्रंथ का नाम नस्बुल अंसाब रखा था, नस्बुल अंसाब। वैसे इसका नाम है तारीख ए राजस्थान। किसने लिखी है? कालीराम कायस्थ ने, जो प्रताप सिंह के समय लिखी गई। मुंशी देवी प्रसाद भी जयपुर का ही था, जो कानून का बड़ा जानकार था, इसलिए इसको कानून की माता या कानूनी नाम से जाना जाता है। ठीक है। और मुंशी देवी प्रसाद ने जो अपन ने मुणोत नैणसी पढ़ा था ना, उसको नैणसिरी ख्यात, कौन सा नैणसिरी ख्यात थी, उसको राजपूताने का क्या कहा है? अबुल फजल। ये वही व्यक्ति है। तो ये आपका एक बार पहले में आ जाइए, आप पहले में ध्यान दीजिएगा। पहले मैं आपका परिचय के बारे में बता रहा हूं। तो पहले में हमने परिचय में क्या पढ़ा था? बोलो। हमारी 4 बातें हुई थी। सामान्य परिचय तो ये आ गया, विस्तार में इनका कौन कौन सा स्रोत है और जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, ये आ गया। अब आएगा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने शुरू किया। तो वंशानुक्रम में देखिए वही चीज आ गई। कहां से? पहला राजा कौन आया? दुल्ले राव। दुल्ले राव 1137 में दुल्ले राव ने, अभी भी बोल रहा था, वंशानुक्रम देख लीजिए। 1137 में दुल्ले राव ने बड़गुजरों को परास्त करके ढूंढाड़ में नवीन राज्य की क्या करी? स्थापना करी। और दोसा दुर्ग अथवा आ गया। दोसा में है। संस्थापक इसके कौन थे? बड़गुजर। कछुआ वंश की क्या रही है? पहली राजधानी। और ये छाजले की आकृति का क्या है? दुर्ग। और मैंने पहले बताया था कि कोई भी राजा अपना नया नया बसाएगा तो सबसे पहले वो दुर्ग बनाएगा। दुल्ले राव ने जमुआ रामगढ़ में मीणों को परास्त किया और कछुआ वंश की द्वितीय राजधानी बनाया। और जमुआ रामगढ़ का पूर्व का नाम मांची था, हमने अभी भी पढ़ा। और जमुआ रामगढ़ में ही जमुआय माता का मंदिर बनाया, जिसको अन्नपूर्णा माता भी बोलते हैं। कौन सी माता? अन्नपूर्णा माता भी बोलते हैं। अन्नपूर्णा माता, जिसको अन्नपूर्णा माता भी बोलते हैं। जमुआय माता को अन्नपूर्णा माता भी बोलते हैं। ये कछुआ वंश की कुलदेवी भी है। कछुआ वंश की क्या है? कुलदेवी। रामगढ़ के पश्चात दुल्ले राव ने खो को अपनी राजधानी बनाया। तो ये हमने वहीं पर क्लिक कर दिया। केवल इसमें एक चीज और जोड़ी है कि कछुआ वंश की कुलदेवी कौन सी थी? जमुआय माता, जिनका जमुआ रामगढ़ में मंदिर है। और जमुआय माता को अन्नपूर्णा माता, ये कछुआ वंश की क्या है? कुलदेवी है। उसके बाद उसका बेटा कौन आया? कोकिल देव। कौन आया? कोकिल देव, जो उसके बारे में बात हुई थी। 1207 में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को परास्त किया। किसको किया? मीणाओं को। और आमेर को अपनी राजधानी बनाया। और इन्होंने यादवों से मेड़ छीना और बेराट छीना। यादवों का कहां पर राज था? मेड़ में और बेराट में राज था। कोकिल देव ने छीना। आमेर किससे छीना? मीणाओं से। और आमेर को अपनी राजधानी बना लिया। बोलो क्लियर है? बेराट वगैरह सब आ गए। कोकिल देव। बाद में कोकिल देव का बेटा आया, सुन लो, राजदेव। कौन आया? राजदेव। तो 1237 में आमेर में प्रसिद्ध कदमी महल का निर्माण करवाया। आमेर का प्राचीन जो महल है ना, वो कदमी महल है। कौन सा महल है? कदमी। और सुन लो, ये देख, आपको ध्यान रखने की बात है यहां पे, और फिर ध्यान रख लीजिए। ये आमेर को अपनी राजधानी बनाया। तो आमेर जो किला नहीं है क्या? आमेर दुर्ग। क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो भी राजा आएगा तो सबसे पहले दुर्ग बनाएगा। तो आमेर का दुर्ग है ना, आमेर दुर्ग किसने शुरू करवाया था? तो नींव किसने रखी थी? कोकिल देव ने। किसने रखी थी? कोकिल देव। और बाद में आगे जाकर इसको मान सिंह पूरा करेगा। क्या कौन करेगा? मान सिंह। और आमेर में सबसे प्राचीन महल है वो कदमी महल है। कौन सा है? कदमी। वो कदमी महल किसने बनाया था? राजदेव ने। बोलो। तो कछुआ वंश के शासकों में आपको बताया था सबसे पहले कौन सा? बोलो। जो अपने ग्वालियर। कौन सा? ग्वालियर। तो नरवर प्रदेश को ग्वालियर बोलते थे। वो किसने बसाया था? नल ने। नल का बेटा कौन था? ढोला। ढोला के बाद कौन आया? दुल्ले राव। दुल्ला राव दोसा में आ गया। कोकिल देव आमेर में आ गया और राजदेव आ ही गया। अब आगे बढ़ाओ। जो इतिहास की ख्यातें हैं, इतिहास की क्या है? ख्यातें, उनके अनुसार इसके बाद पंचन देव आया, पंचवन देव, बाद में मालसी आया, झिलदेव आया, रामदेव आया, किल्लन आया, कुलतन आया, उदयकरण आया, नरसिंह आया और उदयरण आया और फिर चंद्रसेन आया। और चंद्रसेन का बेटा पृथ्वीराज आया। कौन आया? पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज आपको याद हो तो अपन ने मेवाड़ पढ़ा था। तो मेवाड़ में सांगा की सहायता के लिए, मतलब खानवा के युद्ध में कौन गया था? पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज आएगा और इसी कड़ी में हम पढ़ते पढ़ते आगे आएंगे। तो पृथ्वीराज के बाद अगर बोले तो ये आपके राजा है। और बाद में ये भारमल है ना,
भारमल से आपके राजपूत मुगल संबंधों की क्या होगी, शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये अपन और पढ़ेंगे। तो आज का हमने जो परिचय आपको बता दिया, तो पहले राजाओं के परिप्रेक्ष्य में हमको बता दिया। तो पहले राजा में हमने कौन, भारमल, सॉरी, सबसे पहले कौन आया, दुल्लेराव दोसावाला बसा दिया। बाद में उसका बेटा कौन है, कोकिलदेव आमेर, और बाद में उसका बेटा कौन है, राजदेव, तो वो भी आमेर में रहा, तो वो मेन रहे। और बाद में पृथ्वीराज वाली कड़ी को हमने जोड़ रहे हैं। तो आगे हम और बताएंगे, कल आपको और बताएंगे, और कल बताते हुए हम आगे चलेंगे और आपको पूरा का पूरा टॉपिक और बता देंगे। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मैं इसको और ज्यादा आपका विस्तार दूंगा और उसके बाद में हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा परिचय का था। कौन सा, परिचय। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं।